जल प्रवास यानी क्या? मीनू यहाँ पर एक लड़की का नाम नहीं है। मीनू एक छोटी सी मछली का नाम है। जल यानी पानी और प्रवास यानी सफ़र। पानी में किया गया सफ़र उसे जल प्रवास कहते हैं। तो चलो देखते हैं मीनूचा जल प्रवास। एक होती नदी, तिच्यात होते खूप खूप पाणी। एक नदी, नदी यानी रिवर थी और रिवर में क्या होता है? ऑब्वियसली पानी ही होगा। निळे निळे थंडगार व स्वच्छ, इतके स्वच्छ की वरून पाहिले की तळाची वाळू दिसायची, गोल गोल गोटेही दिसायचे आणि सुळसुळ पोहणारे छोटे मासेही दिसायचे। उस रिवर का पानी बहुत ही ठंडा, क्लीन और नीले कलर का था। उस नदी का पानी इतना क्लीन था और साफ सुथरा था कि ऊपर से देखते ही नदी के तल की बालू साफ दिखती थी। गोल गोल गोटे दिसायचे आणि सुळसुळ पोहणारे छोटे मासेही दिसायचे। नदी के तल की बालू में गोल गोल गोटे, गोटे यानी पत्थर, पत्थर भी दिखते थे और सुळसुळ, सुळसुळ यानी इधर से उधर, उधर से इधर तैरने वाली छोटी मछलियाँ भी दिखती थी। मीनूच्या समूहात राहायची मीनू मासळी। मछलियों के समूह में, ग्रुप में मीनू मछली रहती थी। मीनू होती इवलीशी, अगदी तुमच्या हाताच्या छोट्या बोटानेवढी रुपेरी कल्ल्यांची। मीनू होती इवलीशी, इवलीशी याने नन्हीसी, व्हेरी स्मॉल, हाताच्या छोट्या बोटा एवढी। तुम्हारे छोटे हाथ की उंगली जितनी होती है उतनी छोटी मछली थी। रुपेरी कल्ल्यांची, रुपेरी मीन्स सिल्वर कलर और कल्ले, कल्ले मीन्स मछली के जो कान होते हैं उसे कल्ले कहते हैं। इतर मासे तिचे खूप खूप लाड करायचे, तिला क्षणभरही नजरेआड होऊ द्यायचे नाहीत, पण मीनूला नदीच्या त्या खोलगट भागात राहायचा कंटाळा आला होता। बाकी मछलियाँ थी वो उसे बहुत प्यार करती थी, उसे क्षणभर यानी पल भर भी अकेला छोड़ती नहीं थी। लेकिन मीनू को नदी के गहरे पानी में रहना अच्छा नहीं लगता था, वो उसमें बोर हो रही थी। ती आईला विचारायची, आई एवढं पाणी रोज कुठं जातं? मीनू अपनी माँ से पूछती थी कि ये सारा पानी कहाँ जाता है? आई म्हणायची, मीनू पुढे मोठा समुद्र आहे त्यात जातं। फिर उसकी माँ उसे बताती है कि मीनू आगे बड़ा समंदर है उसमें ये पानी जाता है। आई, समुद्र केवढा असतो? मीनू विचारी। आगे वह अगला सवाल पूछती है, माँ समंदर कितना होता है? मला माहीत नाही बाळ, आई म्हणायची। माँ कहती है, मुझे मालूम नहीं बेटा। मीनू अधूनमधून विचार करायची, खरेच केवढा असेल बरं समुद्र? रोज एवढं पाणी त्यात जमतं म्हणजे खूपच मोठा असणार आणि खूप खूप खोलही। असे केले तर तो समुद्रच बघून आलो तर? आनंदाने तिने टुणकण उडीच मारली। मीनू के मन में बीच बीच में ये ख्याल आता कि कितना बड़ा होगा समंदर, हर रोज इसमें ज़्यादा पानी जमा होता है तो वह बहुत बड़ा ही होगा। मैं ये करती हूँ, मैं समंदर देख कर ही आती हूँ और खुशी से समंदर में कूद पड़ी। एक दिवस मुसळधार पाऊस पडू लागला, जमिनीवरून पाण्याचे लोंढे वाहायला लागले, नदीचे पाणी गढुळले। एक दिन जोर से बारिश होने लगी, जमीन के ऊपर से पानी बहुत बहने लगा। वो पानी नदी में जाता था तो नदी का पानी गढूळ, गढूळ याने मैला सा खराब हो गया। मासे बावरून एकमेकांना शोधू लागले, पण कोणीच कोणाला दिसेना, पाणी वेगाने वाहत होते। मछलियाँ डर गई और वो एक दूसरे को ढूंढने लगी, लेकिन कोई किसी को देख नहीं पा रहा था। नदी का पानी जोर जोर से बहने लगा। या गोंधळात मीनूची व आईची चुकामुक झाली व पाण्याबरोबर मीनूही गिरक्या घेत निघाली। खूप वेळ ती अशीच पोहत होती। मीनूने हळूच तोंड उघडले, थू थू, सगळे खारट पाणी। इस चक्कर में मीनू और उसकी माँ दोनों बिखर गए और पानी के साथ मीनू
बहने लगी। बहुत देर तक वह ऐसी ही तैर रही थी। मीनू ने थोड़ी देर बाद अपना मुंह खोला तो उसे नमकीन पानी की टेस्ट महसूस होने लगी। अय्या, म्हणजे समुद्र. समुद्र म्हणतात तो आला की. बापरे, केवढा लांबपर्यंत पसरलेला आहे. नजरसुद्धा पोहोचत नाही इतक्या लांब. अरे, ये तो समंदर है. समंदर तो आ गया. बाप रे, कितना दूर तक फैला ये समंदर. अपनी आंखें इतनी दूर तक देख नहीं सकती. चला, थोडीशी चक्कर मारून परत जावे झाले. मीनू हळूहळू पुढे निघाली. पाण्यात एका बाजूला लांबपर्यंत खडकाच्या रांगा होत्या. त्यातील एका खडकावर फुले होती, त्यातील पाण्यावर तरंगायची तशी. मीनूला गंमत वाटली. ती हळूहळू पुढे निघाली. लाल, गुलाबी, अंजिरी फुले, किती छान रंग होते त्यांचे. चलो, देर तक चक्कर लगाकर फिर से चले आएंगे. मीनू धीरे धीरे आगे निकली. पानी की एक तरफ खड़क, खड़क यानी स्टोन, दगड़. उसमें से एक स्टोन पर फूल ही फूल थे. नदी के पानी पर तरंगती हुई वैसी. मीनू को बहुत अच्छा लगा. वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी. लाल, गुलाबी, बहुत ही सुंदर सुंदर कलर थे फुलों के. इतक्यात तिची एका विचित्र माशाशी टक्कर झाली. त्याचे तोंड घोड्यासारखे होते व पोटाला पिशवी होती. त्यात छोटी छोटी पिल्ले बसलेली होती. मीनूला क्षणभर हंसूच आले. इतने में मीनू की टक्कर एक अजीब मछली से हुई. उसका मुंह घोड़े जैसा था और उसके पेट को एक थैली लगी हुई थी. उसमें छोटी छोटी मछलियाँ थी. मीनू को पल भर हसी आई. कोण तुम्ही, तिने विचारले. पण तो पिवळा मासा काहीच न बोलता हळूहळू पुढे गेला. मीनू ने पूछा, कौन हो तुम? लेकिन उस पीले कलर की मछली ने कुछ जवाब नहीं दिया. एवढ्यात तळाकडून आवाज आला. त्याचं नाव घोडमासा, समुद्र घोडा. आवाजाच्या रोखाने मीनूने पाहिले. तळाशी एक मोठे कासव बसले होते. नदीत असते त्यापेक्षा कितीतरी मोठे. इतने में नीचे से आवाज आई. उसका नाम घोड़मासा, उसे समुद्र घोड़ा भी कहते हैं. मीनू ने आवाज की दिशा में देखा. समंदर के तल में एक बड़ा कछुआ बैठा था. नदी में होता है उससे ज़्यादा बड़ा. मीनू लाटांच्या पायऱ्या उतरत त्याच्याजवळ पोहोचली व म्हणाली, कासवदादा, तुम्ही इकडं कधी आलात? मीनू पानी के प्रवाह से उतरकर कछुआ के पास आई और बोली, कछुआ दादा, आप यहाँ पर कब आए? राहतो, ते म्हणाले. नाहीच मुळी, आमच्या नदीतही एक छान छान कासवदादा आहेत. कछुआ बोला, मैं तो यहाँ पर ही रहता हूँ. तो मीनू ने कहा, नहीं नहीं, हमारी नदी में एक सुंदर कछुआ दादा है. ते वेगळे, मी समुद्रात राहतो. पण तू इकडे का आलीस? पावला पावलावर संकट उभी आहेत. बघितलंस, किती चित्रविचित्र मासे फिरतायत इकडून तिकडे. तो 8 हात असलेला अष्टभुज मासा, तो कसा उलटा चालतोय बघितलंस का? पाण्याच्या चुळा भरत भरत हळूहळू मागे सरकतो. आपल्या 8 हातांनी मासे खेकडे पकडून खातो. पाण्यात उतरणारी माणसंसुद्धा त्याला घाबरतात बरं का. बड़ा कछुआ कहता है, वो अलग है और मैं अलग हूँ. मैं समंदर में रहता हूँ, लेकिन तू यहाँ क्यों आई? यहाँ पर हर जगह मुसीबत खड़ी है. देखा, यहाँ पर कितने चित्र विचित्र मछलियाँ घूम रही है. यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ. वो देखो, वो अष्टभुज मासा, यानी उस मछली को 8 हाथ होते हैं. कैसा तैर रहा है. देखो कैसे. पाण्याच्या चुळा, पाण्याच्या चुळा यानी मुंह में पानी भर के आगे पीछे हो रहा है. अपने हाथों से मछली खेकड़ा खाता है. पानी में तैरने वाले लोग भी इससे डरते हैं. पण कासव दादा, इथं तर तळाला नदीसारखेच शंख शिंपले पडलेले आहेत. मीनू ने कछुआ दादा को कहा, नदी की तरह शंख शिंपले यहाँ पर भी है. पण नदीतल्या शंख शिंपल्यात काय असते? इथं या 2 शिंपल्यांच्या पेटीत एक किडा बसलेला असतो बरं का. कछुआ दादा मीनू से कहते हैं, नदी में जो शंख शिंपले रहते हैं उसमें क्या होता है?
इस समंदर में 2 शिंपले की पेटी में एक कीड़ा रहता है. त्याला चालायचं असलं की आपले पाय फटीतून बाहेर काढून तो हळूहळू चालतो. उस कीड़े को जब चलना होता है तब वो अपने पैर बाहर निकालकर धीरे धीरे चलता है. हा अगदी मांसाचा गोळा असतो गोळा. या शिंपल्यात चुकून एखादा वाळूचा कण गेला की तो याच्या अंगाला टोचायला लागतो. उस शिंपले में एक भी बालू का कण गया तो इसके बॉडी को चुभने लगता है. मग तो आपल्या अंगातून पातळ रस काढून त्यावर गुंडाळतो तरी बोचणं काही संपतच नाही. फिर वो अपने बॉडी में से जो लिक्विड निकालकर शिंपले को साइड से भर देता है. फिर भी उसका चुभना खत्म नहीं होता. हा आपला तसाच गुंडाळत राहतो. मग त्यातून छानदार मोती तयार होतो. फिर भी वो लिक्विड लगाता ही रहता है और कुछ दिनों के बाद उसमें मोती याने पर्ल तयार होता है. इथं तळापर्यंत कधी कधी माणसं येतात, शिंपले उचलून घेऊन जातात. यहाँ पे समंदर के तल में कभी कभी लोग आते हैं और शिंपले ले जाते हैं. इतक्यात त्याच्यामधून एक प्राणी तिरका तिरका चालत गेला. तो आपल्या बटबटीत डोळ्यांनी मीनूकडे पाहत होता. आता मात्र मीनूची घाबरगुंडी उडाली. पळत जाऊन ती कासवदादाजवळ उभी राहिली. मीनू और कछुआ दादा बातचीत कर रहे थे. तभी अचानक से एक एनिमल उनके सामने से टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था और अपनी बटबटीत यानी बड़ी बड़ी आँखों से मीनू की तरफ देख रहा था. मीनू बहुत छोटी थी. वह उसे देखकर ही डर गई और वह भागने लगी और कछुआ दादा के पास खड़ी हो गई. घाबरू नकोस, हा तर खेकडा. याच्या पाठीवर माझ्यासारखंच कठीण कवच आहे. त्यामुळे शत्रू याच्यावर हल्ला करूच शकत नाही. याला 6 तर कधी 8 पायही असतात. तरी पण बेट्याला सरळ मात्र चालता येत नाही. कछुआ दादा कहता है, तू डर मत, ये तो खेकड़ा है. उसकी पीठ पर मेरे जैसा ही हार्ड कवर कठोर कवच है. उसकी वजह से दुश्मन उस पर अटैक नहीं कर सकता. उसको कभी 6 तो कभी 8 पैर होते हैं. फिर भी उसे सीधा चलना नहीं आता. तोंडाजवळ 2 नांग्या असतात. त्यामुळे त्याचं संरक्षण होतं व त्याला भक्ष्यही पकडता येतं. उसके मुंह के सामने 2 कांटे रहते हैं जिससे उसका संरक्षण यानी प्रोटेक्शन होता है और वो अपना शिकार भी पकड़ पाता है. आता तू माझ्याबरोबर चल. आपण दूर व खूप खूप खोल जाऊ. तिथे खूप अंधार असेल कारण इतक्या दूर खोलवर प्रकाश पोहोचत नाही. चल अब मेरे साथ. दोनों दूर तक जाएंगे और डीप तक जाएंगे जहाँ पर अंधेरा ही होगा क्योंकि इतनी गहराई में सनलाइट सूर्य का प्रकाश जाता नहीं है. तिथे प्रचंड आकाराचे मासे पोहतात. वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ तैरने के लिए आती है. काही माशांच्या अंगातून उजेड बाहेर पडतो. चल येतेस गंमत बघायला. कुछ मछलियों की बॉडी में से प्रकाश बाहर दिखता है. आती क्या ये मजा देखने. नको रे बाबा, घाबरून मीनू म्हणाली. मला आईकडे जायचंय. मीनू कहती है, नहीं रे बाबा, मुझे तो अपनी माँ के पास जाना है. कासवदादा हसून तिच्याबरोबर निघाले. वाटेत ठिकठिकाणी जाळी सोडलेली होती. ती चुकवत त्यांनी मीनूला नदीत आणून सोडले. टॉर्टॉइज हंसने लगा और उसके साथ निकल पड़ा. बीच बीच मछली पकड़ने की जाली रखी थी. उससे बचाते बचाते टॉर्टॉइज ने मीनू को नदी के पास लाया और नदी में छोड़ दिया. आहा हा, नदीच्या गोड पाण्याचा स्पर्श मीनूच्या अंगाला झाला. तिने 2-3 चुळा भरल्या. खारट तोंड स्वच्छ धुतले गेले. जब मीनू को नदी में छोड़ा तो मीनू की बॉडी को नदी के मीठे पानी का स्पर्श हुआ. उसने 2-3 बार अपने मुंह में पानी लिया. इससे उसका मुंह अच्छा साफ हो गया. कासवदादा, चला ना माझ्याबरोबर, तिने आग्रह केला. मीनू ने कछुआ दादा को आग्रह किया कि मेरे साथ चलो. नको मीनू, जसा तुला समुद्र आवडत नाही तशीच मला नदी आवडत नाही. बरं येतो मी.
तू मात्र आता घरी जा हं. वळून बघत कासवदादा हळूहळू निघाले. कछुआ दादा बोले, नहीं मीनू, मैं नहीं आ सकता. तुझे समुंदर अच्छा नहीं लगता, वैसे ही मुझे रिवर अच्छी नहीं लगती. अब आता हूँ मैं, तू अब घर की तरफ ही जाना. ऐसे कहकर कछुआ दादा धीरे धीरे निकल पडे. मीनूला क्षणभर वाईट वाटले. कासवदादांनी तिला कितीतरी गमती दाखवल्या होत्या. त्या कधी एकदा सांगेन असे तिला झाले होते. मीनू को पल भर बुरा लगा, लेकिन बाद में उसे ऐसा हुआ कि कछुआ दादा ने उसे जो समंदर में मजा दिखाई थी वो अपनी माँ को कब बताऊँ, ऐसा उसे हो गया था.